अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं अकरम टीवी 9, मैं हूँ मोहम्मद अकरम। आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पहला मरला यानी फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अब दूसरा मरला शुरू हो चुका है। फ़ेज़ 1 में तकरीबन यानी पहले मरले में 104 अज़ला थे, अब दूसरे मरले में तकरीबन 76 अज़ला को शामिल किया गया है। यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग भी रेगुलर तौर पर अहल हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कफ़ालत की किस्त वसूल कर रहे हैं, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो लिस्ट है मैंने अपने चैनल पर भी साबका वीडियो में शेयर की थी और मैंने अपने व्हाट्सएप का जो मेरा चैनल है वहाँ पर भी मैंने शेयर की थी। अगर आपने वो लिस्ट नहीं देखी तो हमारे व्हाट्सएप का जो लिंक वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहाँ पर देखकर अपना ज़िला तलाश कर लें कि आपके ज़िले में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 की जो फ़ेज़ दूसरे मरहले की अपना पेमेंट लग चुकी है या नहीं। तो अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो फ़ेज़ 1 है वो तो मुकम्मल हो चुका है। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कुछ अहम अपडेट हैं जो मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहले नंबर पर एजेंट किस तरह बनते हैं, इन एजेंट को कौन बनाता है? यानी जब भी आप पेमेंट वसूल करने जाते हैं कुछ एजेंट मिलते हैं, इन एजेंट को कौन बनाता है और किस तरह बनते हैं? मैं इसी वीडियो में आगे चलकर आपको बताने जा रहा हूँ। रिटेलर की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? जब भी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट वसूल करने जाते हैं, डिवाइस पर जो बैठा है, जो आपके फिंगरप्रिंट वगैरह लेता है, इसे रिटेलर कहते हैं। इसी रिटेलर की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? तो मैं वीडियो में आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ। और तीसरे नंबर पर अहम चीज़, अगर आपसे कटौती हो तो आपने क्या करना है? यानी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पेमेंट है, यानी जो रकम है, ये आपकी अपनी है, ये आपकी अमानत है। यानी अगर आपसे ये किसी किस्म की कटौती की जाती है तो आपको क्या करना होगा? यानी जब भी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट लेने जाते हैं तो काफ़ी हर जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म की कटौती की जाती है। कहीं पर 500, कहीं पर तकरीबन 1000, कहीं जगह पर 1500। तो ये भी आपने ज़रूर बताना कि आपके इलाके में कितना कटौती की जाती है। तो अगर आपके से कटौती की जाती है तो आपको क्या करना होगा? इसी पर आज आगे चलकर वीडियो में बात होगी। इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक की जानिब बढ़ें, हमारी आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हुकूमती इमदाद या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक़ कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक भी कर दें, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं। अब टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक फलाही प्रोग्राम है जिसमें गरीब और मुस्तहिक लोगों की माली मदद की जाती है, ना कि जागीरदारों के लिए मज़ीद उनको पैसा दिया जाए। जी, ये पेमेंट जो भी रिटेलर आपसे पेमेंट वगैरह और कटौती करते हैं तो इनके लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले नंबर पर मैं जिस चीज़ पर बात करने जा रहा हूँ, एजेंट। यानी एजेंट किस तरह बनते हैं और एजेंट कौन बनाता है? तो सबसे पहले नंबर पर जब भी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट वसूल करने जाते हैं तो आपको एजेंट मिलता होगा। तो आपको कहता होगा कि मैं आपकी पेमेंट निकलवा कर देता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दें। ये एजेंट किस तरह बनते हैं और इन एजेंट को कौन बनाता है? तो ये एजेंट आपको कैरी वाला भी एजेंट मिलता है, आपको रक्शे वाला भी एजेंट मिल जाता है। बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट वगैरह भी आपको एजेंट मिल जाते हैं कि मैं वो भी ये काम कर रहा हूँ। कभी कहीं पे तो सहाफ़ी भी एजेंट बने होते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म के लोग एजेंट बने होते हैं। या फिर ये एजेंट बनते किस तरह हैं? यहाँ जब भी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट लेने जाते हैं तो आप खुद कोशिश करते हैं कि सहारा ढूँढ कर आप पेमेंट वसूल करें। यानी आपकी कोशिश होती है कि लाइन में लगे बगैर पेमेंट मिल जाए। लेकिन आप बाज़ औक़ात तो आप घर से ही अपना सहारा ढूँढना शुरू कर दें, घर से ही एजेंट बनाना शुरू कर देते हैं और घर से ही राब्ता करते हैं। यानी ये एजेंट आप खुद बनाते हैं, ये अपनी पेमेंट है, आप खुद वसूल किया करें, ना कि किसी एजेंट के ज़रिए वसूल करें। दूसरे नंबर पर रिटेलर की ज़िम्मेदारियाँ, जो रिटेलर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जब भी आप पेमेंट वसूल करें तो रिटेलर की सबसे पहली ज़िम्मेदारी है कि आपको आपकी पेमेंट चेक कराएँ। यानी अगर पहले नंबर तो वो आपको रसीद दे, अगर रसीद नहीं देता तो जब भी आपका शनाख्ती कार्ड डायल करता है तो सबसे पहले नंबर पर उसका हक बनता है आपको डिवाइस दिखाए कि ये देखें आपकी डिवाइस पर इतनी पेमेंट शो हो रही है। तो सबसे पहले नंबर पर ये चीज़ उसको साफ अपना जो है ना रिटेलर का हक बनता है, अब रिटेलर की ज़िम्मेदारी भी है, वो आपको आपकी पेमेंट चेक कराए, ये सामने आप दिखाए कि ये आपकी पेमेंट है। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट ले। तो अगर आपसे कटौती होती है तो आपको क्या करना होगा? अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट से आपकी कटौती होती है, तो एक फॉर्म भी आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो आपको ये फॉर्म बेनज़ीर इनकम पुर करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जमा कराना होगा अगर आपसे कटौती होती है। अगर अगर आपके पास टाइम नहीं है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर वगैरह में भी नहीं जा सकते, तो अगर आपसे फिर भी कटौती हो रही है तो आपने क्या करना है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बगैर डरे हेल्पलाइन पर कंप्लेंट लाज़मी करें उस रिटेलर के खिलाफ जो आपसे कटौती कर रहा है।
ये थी कुछ अपडेट जो आपके साथ शेयर की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक। अगर कोई नई अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।